Hello students and welcome. So today in SS let's start lesson second of history, that is about the kings and the kingdoms in India 700 to 1200 AD. मतलब भारत में राज्य और रजवाड़ों के बारे में जो 700 से लेकर 1200 ईस्वी के दरमियान थे। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। बट स्टूडेंट्स उससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये आप लोगों को फेयर कॉपी में अपने लिखने भी हैं एंड इन्हें लर्न भी करना है। नाउ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया 700 टू 1200 AD। उत्तर भारत में क्या राजनीतिक विकास हुआ 700 से 1200 ईस्वी के बीच में, वो हम पढ़ेंगे। After the death of the Harsh, his vast empire disintegrated into pieces. An atmosphere of confusion, chaos, and anarchy prevailed in northern India. A large number of small states who were feudatories of Harsh emerged as independent kingdoms. These kingdoms were constantly engaged in mutual wars. तो हर्ष की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा साम्राज्य था वो कई टुकड़ों में विभाजित हो गया और एक कन्फ्यूजन, केओस और एनार्की का जो वातावरण था वो नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में फैल गया। कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स जो कि हर्ष के टाइम में उसके साम्राज्य का हिस्सा थे वो स्वतंत्र हो गए और इन साम्राज्यों के बीच में जो छोटे छोटे साम्राज्य जो में बदल गए थे उनके बीच में लगातार एक आपसी युद्ध चलता रहा। Many important political developments took place in India between 700 and 1200 AD, which came to be known as Rajput period. In the 8th century, three powerful kingdoms arose in northern India and Deccan: the kingdoms of Gurjara, Pratiharas, the Palas, and the Rashtrakutas. These powerful kingdoms were constantly at war with each other. तो 700 से 1200 ईस्वी के बीच में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुए भारत में, और इस दौर को 700 से 1200 ईस्वी के दौर को हम राजपूत काल के नाम से या राजपूतों के समय के नाम से जानते हैं। 8वीं शताब्दी में तीन बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य उत्तर भारत में उभरे, उत्तर भारत में और डेक्कन में, और ये साम्राज्य थे आपके गुर्जरा, प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूताज। ये शक्तिशाली साम्राज्य एक दूसरे से परस्पर युद्ध करते रहते थे। In the 10th century, many other Rajput kingdoms emerged in northern India and central India. These included the Chahamanas or Chauhans, Parmaras, बुंदेलाज, सोलंकी, चंदेलाज etc. 10वीं शताब्दी में कुछ और राजपूत साम्राज्य उभरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में, और ये थे आपके चाहमनास या चौहान्स, परमरास, बुंदेलाज, सोलंकीज और चंदेलाज। In the 10th century, Mahmud of Ghazni invaded India and plundered many towns, cities and temples. In the late 12th century, Muhammad Ghori invaded India and put an end to the Hindu rule in northern India. These two invasions laid the foundation of Delhi Sultanate and Muslim rule in India. 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी भारत पे आक्रमण किया और कई सारे शहरों, गांवों, कस्बों, मंदिरों को लूटा, और उसके बाद 20वीं शताब्दी के आखिर में मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया और हिंदू शासन का अंत कर दिया उत्तर भारत में। और इन दो आक्रमणों के बाद जो है भारत में दिल्ली सल्तनत और मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। तो पहले हम पढ़ेंगे गुर्जरा प्रतिहाराज, जो कि 730 से लेकर 1018 ईस्वी के बीच में थे। प्रतिहाराज को हम गुर्जरा प्रतिहाराज के नाम से भी जानते हैं, और ये हुनास के बाद तुरंत बाद से जो है भारत में इन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने अपना साम्राज्य अवंती, मालवा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में बसाया और बाद में उन्होंने कन्नौज पे कब्जा किया। नागभट्ट फर्स्ट जो है इनके वंश का पहला शासक था। उसने सिंध में अरब मुस्लिम्स को हराया। नागभट्ट फर्स्ट का बेटा वत्सराज, उसने कन्नौज पे कब्जा किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज
एक और इस वंश का शासक था, बहुत ही प्रसिद्ध था। उसको जो है आदिवाराह की उपाधि दी गई थी जब उसने बंगाल के पालास को हराया था। और महेंद्रपाल फर्स्ट के शासन के वक्त प्रतिहाराज पूरे उत्तर पश्चिम भारत में राज करते थे। महेंद्रपाल के बाद प्रतिहारा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं उभर पाया प्रतिहारा वंश का। अब आते पालास। पालास ने बंगाल और बिहार पर शासन किया और इनका जो साम्राज्य था वो बहुत ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा उत्पाद और हलचल रहती थी। गोपाला पाला वंश का पहला राजा था और उसने बंगाल में एक स्थायी प्रशासन दिया। उसका पुत्र धर्मपाल, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया गैंगेटिक मैदानों के भी आगे। उसने बहुत ही फेमस विक्रमशिला मठ की स्थापना की, जो कि बाद में एक विश्वविद्यालय बना। देवपालन ने उड़ीसा, जिसको अब हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, और असम के ऊपर विजय पाई और वो शिक्षा का और बहुत बड़ा पैट्रॉन था, केयर टेकर था। और उसने महाबोधि टेम्पल, जो कि बोध गया में है, उसका भी निर्माण करवाया। 12वीं शताब्दी में पाला साम्राज्य अपने पतन की तरफ चल पड़ी जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, जो कि मोहम्मद गौरी का एक जनरल था। फिर आते हैं राष्ट्रकूटाज में। राष्ट्रकूटाज डेक्कन में राज करते थे। वो जो है बदामी के चालुक्याज के फ्यूडेटरीज यानी जागीरदार थे, जमींदार थे। दंतीवर्मन के समय में, दंतीवर्मन जिसको हम दंती दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, उनके समय में राष्ट्रकूटाज पावर में आए और दंती दुर्गा या दंतीवर्मन ने एक स्वतंत्र साम्राज्य का निर्माण किया और मलखेड़, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र के पास है, उसको अपनी राजधानी बनाया। उसने कांची, कलिंगा, कोशला, मालवा के शासकों को हराया और चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन टू को भी हराया। तो इस वजह से उसको महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारका की उपाधि भी दी गई। उसका जो उत्तराधिकारी था कृष्णा फर्स्ट, उसने अपने साम्राज्य को कर्नाटका तक बढ़ाया और उसके बाद ध्रुव ने उसको कावेरी नदी, दक्षिण की कावेरी नदी तक विस्तार किया। राष्ट्रकूट साम्राज्य कन्नौज से लेकर कन्याकुमारी और बरोज से लेकर वाराणसी तक गोविंदा थर्ड के समय में फैला, जबकि अमोघ वर्षा फर्स्ट ने 62 साल तक राज किया। कृष्णा थर्ड, जो आखिरी राष्ट्रकूट रूलर था, उसने चोलाज को हराया और कांची पे कब्जा किया। साथ ही साथ उसने तंजौर को पे भी कब्जा किया और उज्जैनी के परमराज को भी हराया। अपने 200 साल के शासन के दौरान राष्ट्रकूटाज ने राजनीतिक एकता और डेक्कन में स्थायित्व प्रदान की और साथ ही साथ डेक्कन में गुफाओं में जो नक्काशी की गई है उनको भी बनवाया। अब आते हैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। तो गुर्जरा, प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूटाज, ये जो है एक दूसरे के समकालीन साम्राज्य थे और एक दूसरे से लगातार झगड़ा करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, जिससे कि कन्नौज, जो कि उस समय संप्रभुता का एक निशानी होती थी, उस पर कब्जा कर सके। इन तीनों के बीच के इस लगातार युद्ध को हम लोग ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं और ये लगभग 200 सालों तक चला था। और इन युद्धों की वजह से ये तीनों वंश कमज़ोर पड़ते गए और आखिर में इन वंशों का, इनके साम्राज्यों का विनाश हो गया। राजपूत
कि जो राजपूत जो शब्द है ये हमें संस्कृत वर्ड राजपुत्र से मिलता है, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र। तो 10वीं शताब्दी के आखिर में जो प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूटाज का साम्राज्य था, ये तीनों लगभग एक के बाद एक खत्म होते चले गए। नए वंश का इन क्षेत्रों में नए वंश का आगमन हुआ और ज़्यादातर ये वंश थे राजपूत, जिनको अपनी बहादुरी और सेल्फ रेस्पेक्ट वगैरह के लिए जाना जाता था। मध्यकाल के दौरान राजपूतों ने भारत के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हालांकि उनके ओरिजिन पे कंफ्यूजन है, वो या तो सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी। कुछ राजपूत क्लैंस खुद को जो है अग्निकुला यानी कि अग्नि के परिवार के मानते हैं। उनका मानना है कि वो बिलीव करते हैं कि वो एक आग के द्वारा पैदा हुए थे। कन्नौज के गहडवालाज, गुजरात के परमराज, त्रिपुरा के कालचुरीज, दिल्ली के तोमर्स, बंगाल के सेनास, ये कुछ फेमस प्रसिद्ध राजपूत वंश थे इस मध्यकाल के दौरान। राजपूत राजा आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ा करते थे और इसकी वजह से इनके बीच में एकता नहीं थी, जिसकी वजह से बाद में तुर्कियों ने इन पे आक्रमण भी किया। चाहमनाज ऑफ अजमेर एंड दिल्ली। चाहमनाज ये चौहान्स जो कि अजमेर और दिल्ली पे 975 से 1192 AD में राज करते थे। तो जो शुरुआती चौहान्स थे वो प्रतिहाराज के जमींदार हुआ करते थे। अजय राज ने सुल्तान महमूद को अजमेर के पास हराया और बुंदेलखंड, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। विशाल देव और विग्रहराज फोर्थ ने गुजरात पे कब्जा किया और आक्रमण किया और दिल्ली और हांसी पे कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज थर्ड एक बहादुर योद्धा था जिसने भिवानी, रेवड़ी और अलवार के कुछ हिस्सों में कब्जा किया और साथ ही साथ चंदेला राजाओं को भी हराया। उसने मोहम्मद गौरी को 1191 में तराइन के पहले युद्ध में हराया। एक साल बाद हालांकि मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। परमराज, तो शुरुआती परमरा शासक थे वो राष्ट्रकूटों के जमींदार हुआ करते थे। मुंजा एक बहादुर योद्धा था जिसने हुनास और कलचुरीज को हराया और बाद में माउंट आबू और गुजरात पे आक्रमण किया। राजबोला जो कि मुंजा का भांजा था, भतीजा था, वो सबसे फेमस परमरा रूलर था और उसने धर को अपनी राजधानी बनाया। चंदेलाज प्रतिहाराज के जमींदार थे जिन्होंने अपने आप को 900 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिया। यशोवर्मन वो बहुत ही बहादुर शासक था। उसने कालिंजर, छेदी, मालवा पे कब्जा किया और कोशला, मिथिला और गौर बंगाल के शासकों को हराया। उसका पुत्र धंगदेव, उसने प्रतिहारा शासक जो कन्नौज के थे और कौशल्या के, उनको हराया। कीर्तिवर्मन और मदनावर्मन भी बहुत प्रसिद्ध चंदेला राजा थे। सोलंकीज मूल राजा फर्स्ट के समय में पावरफुल बने और उन्होंने अपने आप को गुजरात में स्थापित किया और अहिलवारा को अपनी राजधानी बनाया। सिद्ध राजा इस वंश का बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसने चौहान्स, परमराज और चंदेलाज को हराया। उसके बाद 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उसकी वजह से इस वंश में कोई एक धक्का लगा और सोलंकी साम्राज्य तो जो था उस पर दिल्ली के सुल्तान ने आक्रमण कर दिया। राजपूत शासक जो थे वो शिक्षा के और साहित्य के बहुत बड़े पैट्रॉन थे। भोज
कई सारे शिक्षाविदों आर्ट और आर्किटेक्चर कई सारे शिक्षाविदों के पैटर्न के संरक्षक थे। आर्ट और आर्किटेक्चर भी राजपूत शासकों के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा फला फूला। उन्होंने कई सारे किले बनवाए, कई सारे महल मंदिर भी बनवाए। मंदिरों और महलों को काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया जाता था। मिनिएचर पेंटिंग भी इस टाइम में बनानी शुरू हुई थी। राजस्थान और पहरी स्टाइल की पेंटिंग भी इसी ज़माने में अलग अलग स्टाइलों से फेमस हुई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इन्वेशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी से आगे लेसन पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।